डॉक्टर स्मिता मिश्रा, DSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, क्लास बी पार्ट 1 सेक्शन एफ, सब्जेक्ट इतिहास पढ़ रहे हैं और पेपर है आपका प्रथम भारत का इतिहास। बीच में मैंने आपको राजनीतिक इतिहास के बारे में कुछ अध्याय पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनपद योग, महाजनपद योग, इन सब के बारे में बताया था। अब मैं पुनः आपको एक बार सांस्कृतिक भारत की ओर ले जा रही हूँ, जिसमें नवीन धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था और उन आंदोलनों में से मैं आपको बौद्ध धर्म पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको जैन धर्म शुरू करा रही हूँ। ये इस जैन धर्म का प्रथम भाग है। इसको मैं कुछ हिस्सों में बांटकर आपको पढ़ाऊँगी ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि जैन धर्म क्या था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व के साथ साथ भारत की भी एक युगांतकारी घटना थी। इसमें जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जहाँ तक जैन धर्म का प्रश्न है, जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की देन नहीं माना जा सकता। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। यह शब्द किससे बना है? तीर्थ से। तीर्थ का क्या अर्थ है? कि उस निमित्त से जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतारे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख आता है, जिसमें प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव का उल्लेख हमको ऋग्वेद व यजुर्वेद में भी मिलता है, लेकिन ये सर्वमान्य मत नहीं है इतिहासकारों में कि ऋषभदेव ये वही हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिल रहा है। अब मैं आती हूँ महावीर स्वामी पर, जिन्होंने इसको एक पॉपुलर धर्म के रूप में, लोकप्रिय धर्म के रूप में, और आज जिस रूप में जैन धर्मावलंबी इसे मानते हैं, उन्होंने उस धर्म का प्रतिपादन किया। इनका जो समय है वो 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व तक है। हम अभी तक जितने समयों की बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देने योग्य है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाओं को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित एवं परिवर्तित किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले उनकी जीवनी जानना जरूरी है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये जो मैंने आपको अभी इनकी तिथि बताई थी 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक, ये सर्वमान्य नहीं है। एक तिथि इनके संबंध में ये भी है कि कुछ विद्वान उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में मानते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में ही हुआ था या 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के एक छोटे से गणराज्य की राजधानी कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माँ का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। वर्धमान को सभी प्रकार से यथोचित राजोचित विद्याओं की शिक्षा दी गई थी। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से हुआ, जिससे उनके अनुजा नाम की एक पुत्री हुई। 30 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया, सिद्धार्थ का, और उसके पश्चात उनके एक बड़े भाई थे नंदीवर्धन, वो राजा बने। 30 वर्ष की अवस्था में ही वर्धमान के बड़े भाई से उन्होंने आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल गए। मैं किसकी बात कर रही हूँ? वर्धमान की, जो बाद में महावीर स्वामी बने। उन्होंने कठोर तपश्चर्या की। आचारांग नामक जो जैन ग्रंथ है, आचारांग, इस जैन ग्रंथ में इस काल का विवरण मिलता है जिस समय उन्होंने कठोर तपश्चर्या की थी। वो लिखते हैं कि प्रथम 13 महीनों में उन्होंने अपने वस्त्र नहीं बदले। जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे।
तत्पश्चात उन्होंने वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया और पूर्ण नग्न अवस्था में घूमना शुरू किया। ऐसी स्थिति में लोगों ने उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया, पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, मौन रहे और शांत रहे। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने भोजन भी हथेली में ग्रहण करना शुरू कर दिया, पात्रों का भी त्याग कर दिया, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। और ऐसी तपस्या उन्होंने 1 वर्ष नहीं की, 12 वर्ष तक की। अपनी कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपने को सभी सांसारिक बंधनों से विच्छेद कर लिया और वो आकाश की भांति हो गए। आकाश की भांति उनको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रही। वायु की तरह वो निर्बाध हो गए, जल की तरह उनका हृदय शुद्ध हो गया। और इसके पश्चात उन्हें जाम्बिया ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ। उन्हें जिन यानी इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहा गया। और क्योंकि उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की थी तो इसलिए उन्हें महावीर भी कहा गया। और उनके जितने भी अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनको जैन धर्म के नाम से जाना गया। जिन यानी जितेंद्रियों को जीतने वाला, और जो इस धर्म में विश्वास करता हो सिद्धांतों में, उसे जैन धर्म से जाना गया। इसके पश्चात ज्ञान प्राप्त करने के बाद करीब 30 साल तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और अपने धर्म के उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईसा पूर्व में पावा नामक स्थान, जो आजकल देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये है जैन धर्म की पृष्ठभूमि या महावीर स्वामी की जीवनी कि किस तरह से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, कैवल्य को प्राप्त किया और जैन धर्म की विधिवत रूप से नींव डाली। तो आपका विद्यार्थियों आज का असाइनमेंट भी यही है कि जैन धर्म की आरंभिक जानकारी देते हुए महावीर स्वामी के जीवन व्रत पर प्रकाश डालिए।